नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आर्टिकल है बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइम की। ओके, समय समय कितना कीमती है और हमें कैसे इसको संभालना चाहिए, इसी के ऊपर ये सारी बात की गई है इस आर्टिकल में। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि टाइम जो है प्रीशियस है। ओके, और जो टाइम का फ्लो है उसको हम रोक नहीं सकते, ना ही दोबारा रीगेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हार्वे मैके हैं, ओके, तो उनके द्वारा क्या कहा गया है कि टाइम जो है फ्री है, ओके, और बट प्राइसलेस है। ओके, उसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन फ्री है। आप उसको खरीद नहीं सकते लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप उसको रख नहीं सकते लेकिन आप उसको स्पेंड कर सकते हो। ओके, लेकिन एक बार अगर आपने इसको गवा लिया, ओके, खो दिया, ओके, तो इसको आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। टाइम इतना कीमती है। ओके, देखिए जो भी हम रूटीन बनाते हैं, ओके, उस रूटीन हमारी डेली लाइफ की जैसे भी हमने टाइम टेबल बनाया होता है तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बेसिकली हम टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, रूटीन क्यों बनाते हैं, हमारा उसमें जो बेसिक फंडा होता है यही होता है कि हमने एक गोल को अचीव करना होता है। तो अगर उस गोल को अचीव करना है तो टाइम को हम जो है ख़राब नहीं कर सकते। ओके, जब भी आप अगर मेहनत करने वाला बंदा अगर फ्री बैठता है ना तो उसको लगता है, फील होता है कि मैं मेरे हाथ से कुछ जैसे बहुत कीमती चीज़ जो है वो ऐसे ही जो है निकल रही है। ओके, तो वो समय है जो निकल रहा होता है। तो इसको हम जो है वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ओके, हर एक को जो है एक प्री डिटरमाइंड जो है टाइम स्लॉट मिला हुआ है अपनी लाइफ में। ओके, तो जो टाइम है हर एक को जो है 24 घंटे मिले हैं एक दिन में, तो उसको हमें यूटिलाइज करना है कंस्ट्रक्टिवली। ओके, बस उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। तो ये वेस्ट करें या हम उसको यूटिलाइज करें ये हमारे ऊपर है, ये हमारी समझ के ऊपर है। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, वेदर रीचिंग ए डेस्टिनेशन, अचीविंग ए गोल, कुकिंग ए फूड, ग्रोइंग अप, सोइंग और हार्वेस्टिंग। तो हर जगह टाइम लगता है, चाहे अपने अपने गोल पे पहुंचना है, खाना पकाना है, बड़े होना है, ओके, फसल बीजनी है या फसल काटनी है। टाइम जो है परे है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई जो जब भी हम कभी कोई दुख जो है उसको फेस करते हैं, ओके, कोई हार्डशिप फेस करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे टाइम जो है ना बहुत लंबा हो गया। और साथ ही साथ जब खुशी आती है तो ऐसा लगता है कि टाइम तो निकल ही गया, टाइम का पता ही नहीं चला। हालांकि टाइम उसी सेम टेम्पो पे चल रहा होता है जिस जिस टेम्पो पे वो पहले चल रहा था। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है, द प्रेजेंट इज़ द ओनली टाइम वी हैव टू लिव विद फुल अवेयरनेस। जो प्रेजेंट का टाइम है ना उसको हमने फुल अवेयरनेस से जीना है। तो बेसिकली प्रेजेंट में जीना ही हम बोल सकते हैं कि असली जीना है। ओके, बहुत सारे लोग जो हैं पास्ट में चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को फ्यूचर की चिंता होती है। प्रेजेंट के अंदर बहुत कम लोग जो हैं माइंड लगाते हैं, ओके, ध्यान लगाते हैं और जीते हैं। तो प्रेजेंट में जो लाइफ को जियो, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बढ़िया आदत है जो आप डेवलप करोगे अपने अंदर। बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप होती है, ओके, लेकिन जब बड़े होते हैं तो तब उनके ये जो है जो दुनिया को देखते हैं, दुनिया के हिसाब से जो है वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेजेंट को जियो और ज़िंदगी को खुशी से जियो और आगे बढ़ो। आगे यहाँ पर कोविड 19 पेंडेमिक के पोस्ट पीरियड, मतलब कोविड 19 के बाद का जो पीरियड है, तो यहाँ पर बात बोली गई है वही मैं रेफर टू एज ए कोरोना टाइम्स। ओके, so it will become a statistic, a point of academic reference. So for some it will be etched in memory as a time of personal tragedies. Okay, so जो भी ये टाइम गुजरा है तो किसी के लिए कोरोना का टाइम था, ओके, तो किसी के लिए ये एक तरह का एकेडमिक रेफरेंस था, ओके, किसी के लिए एक तरह की ये पर्सनल ट्रेजिडीज़ का टाइम था। तो बहुत हर एक के लिए जो था अलग अलग समय आया बनकर, ओके, कोविड 19 का चक्कर। ओके, तो किसी ने बहुत ज़्यादा दुख देखा, हालांकि सभी ने दुख ही देखा था। ओके, किसी की जॉब चली गई, ओके, किसी को खाना नहीं मिला टाइम पे, कोई अपने घर नहीं पहुंच पाया, ओके, कईयों को पैदल ही जाना पड़ा अपने घर तक। तो इस तरह का टाइम सब पर आया। ओके, तो यहाँ पर लॉकडाउन की बात बोली गई है। सो देर आर स्टोरीज ऑफ सफरिंग, और बहुत सारी स्टोरीज थी, आपने न्यूज़ चैनल्स में देखी होगी, न्यूज़पेपर में जब डिस्कशंस करते थे तब भी आपने सुनी होगी। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए। तो फ्रांस की यहाँ पर न्यूज़ थी जहाँ फ्रांस में स्टार्टिंग में बहुत सारे केसेस हुए, तो वहाँ पर
सरकार ने बैन लगा दिया था कि कोई बाहर नहीं आएगा घरों से, तो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ने शुरू हो गए। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई कि ऐसी भी स्टोरीज थी, ओके, जैसे न्यू फाउंड टुगेदरनेस, बॉन्डिंग, कोऑपरेशन, कंपैशन एंड होप, ऐसी भी स्टोरीज थी कि जो आशा जगाए आपके अंदर, आपको एक कोऑपरेशन की ओर लेकर जाए। जैसे हमारे जो मेडिकल ऑफिसर लगे हुए थे, ओके, कोऑपरेट कर रहे थे, पुलिस वाले, ओके, वो कोऑपरेट कर रहे थे कि ये जो बीमारी है ज़्यादा ना फैले। ओके, सो एक रिफ्लेक्शन है, एक रीऑर्डरिंग है प्रायोरिटीज़ की। ओके, तो ये हमें तय करना है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करना है कि किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। तो लास्ट में यहाँ पर बात बोली कि मैनी ऑफ अस नीड ए सखा, ओके, एक गाइडिंग लाइट, मतलब एक तरह का रोशनी चाहिए सबको। ओके, तो जहाँ पर जो है इस पैंडेमिक पीरियड को जो है हम एक स्पिरिचुअल लर्निंग में कन्वर्ट करें और एक्सेप्ट करें, एडजस्ट करें, खुद को ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। ओके, कि जैसी सिचुएशन हुई है उस हिसाब से हम अब चलें। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोली गई है, चाहे ये अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है, ये वही ओनली ऐसा ही टाइम है जो हमें हमें मिला है, तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, इसको अपने माइंड ऑफ जो हमारा माइंड है उस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना होगा। ओके, जैसा भी टाइम आता है, ओके, ऐसा नहीं है कि दिमाग को जो हम प्रेशर के अंदर ले जाएं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, सुबह जल्दी उठने की आदत जो है ना, आपको किसी तरह की भी जो बीमारी है उससे बचाएगी, खासतौर की जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो आपको जो है बचाएंगी। और पूरा दिन आपका जो है ना पूरा आनंद में ही निकलेगा। ओके, आप पूरा एंजॉय करोगे। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना, ये दो बड़ी आदतें हैं जो आपका टाइम जो है ना आपको सेव होगा। टाइम जो भी आप गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा और आपको महसूस होगा कि हाँ मैंने टाइम को जो है सही तरीके से यूटिलाइज किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल था। आपकी ज़िंदगी की नींव जो है ना वो रखी जा सकती है अगर आप जो है टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो। ओके, तो यूटिलाइज करना इसको ध्यान रखना है, ओवर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो टाइम टेबल बना के उसी में घुसे रहते हैं, वैसा भी नहीं है। हर एक चीज़ को टाइम देना है, फिजिकल फिटनेस को भी देना है, ओके, मेंटल फिटनेस को, पढ़ाई को, ओके, घर बाहर को, ओके, सब जगह प्रॉपर टाइम जो है यूटिलाइज करके चलना है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली को भी टाइम देना है। ओके, हर एक जगह जो है उसको फोकस करके चलना है, क्योंकि टाइम जो है ना प्रीशियस है, एक बार चला गया बाद में नहीं आता है, तो इसको गौर करके चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। सो आगे फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर जो फेस्टिवल सीज़न अभी शुरू हो गया है, अभी दशहरा आने वाला है, फिर बाद में दिवाली आएगी, तो ये पूरा फेस्टिवल सीज़न चलने वाला है। और यहाँ पर जो है आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि रश ज़्यादा होगा शॉप्स में। ओके, तो यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी हमें वार्निंग दे रही है। तो यहाँ पर एक टॉप साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जिन्होंने असेसमेंट की है कि जो सितंबर में था तब कोविड-19 अपनी पीक में गया था। ओके, बहुत सारे केसेस एक एक दिन में, बहुत ज़्यादा केसेस, 50-50 हज़ार, 90-90 हज़ार केसेस होने शुरू हो गए थे। और ये बोला जा रहा है कि इसको फरवरी जो है अगले साल 2021 तक जो है कंट्रोल ये किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। लेकिन ये अगर अच्छी खबर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई लाइसेंस दे दिया कि आप प्रिकॉशंस जो हैं आप उनको ही यूज़ करना छोड़ दो, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर हैंड वॉशिंग। देखिए, जब जैसे स्टार्टिंग में ये कोविड-19 आया था तब मीडिया का एक बड़ा वहाँ पर प्रभावशाली रोल था। ओके, तो वहाँ पर बार बार यही चीज़ बोली जाती थी कि जब भी बाहर से घर आओ, ओके, तब आपने हाथ धोए पहले, ओके, मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। अब धीरे धीरे ये दिमाग में से निकल रहा है लोगों के, क्योंकि अभी जो है मीडिया इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हो कि ना ही लोगों के मन में ज़्यादा डर रह गया है। तो जब बाहर से कोई भी अंदर आता है तो हैंड वॉशिंग अवॉइड कर रहे हैं लोग। ओके, ये गलत बात है। मास्क जो है वो मोस्टली लोग पहन कर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो हैंड वॉशिंग है इसका जो है पालन वो अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। इसके ऊपर हमें फोकस करना है। अगर आदतें हमारी ये छूट गई हैं तो उसको दोबारा डेवलप करना है, क्योंकि ये कोविड-19 का अभी भी कोई पता नहीं है, ओके, कब कहाँ तक फैला है। ओके, क्योंकि अभी इसके केसेस सरकार बोल रही है कि एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। ओके, तो मैं इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि पता नहीं अभी टेस्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर टेस्ट हो रहे होंगे तभी तो कोई पता चलेगा कि एक्टिव केस कितने हैं और कितने जो है फ्री हो गए। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, क्योंकि फंड्स वगैरह सरकार के पास उसकी कमी है। टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो पा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में या नहीं, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो यहाँ पर एक ये भी रीज़न हो सकता है कि एक्टिव केसेस जो है वो उनके नंबर गिर रहे हैं। आगे यहाँ पर बात करें जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी वार्निंग दी है
कि जो सेफ बिहेवियर है, ठीक है, उसका अगर कोई डिसरिगार्ड करेगा तो उसको हम अभी सीरियसली लेंगे। ओके, क्योंकि अभी पैंडेमिक से वैसे भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है देश की इकॉनमी को, तो आगे आने वाले समय में ऐसा नुकसान जो है इंडिया नहीं झेल सकता है, तो इसीलिए हमें सेफ बिहेवियर जो है उसको इस्तेमाल करके चलना है। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि इसी हफ्ते जो है फेस्टिवल सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं, ओके, अगेंस्ट पब्लिक गैदरिंग्स ऑल्थो दीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, तो हालांकि ये भी यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं तो पब्लिक गैदरिंग ही उसकी जो सोल होती है, हार्ट होता है उनकी, अगर वो ना हो तो फिर फेस्टिवल सीजन किस बात का। क्योंकि दूसरी ओर ये भी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ अभी बात बोल रहे हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं। ओके, और जो पोल्यूशन लेवल है वो भी भारत के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पर बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली की बात करें, ओके, हरियाणा के जो आसपास, जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं, तो वहाँ पर अगर बात करें, ओके, आगे यहाँ पर ये कंसर्न्स है, इनको जो है हमें जो है सही करके चलना है, यहाँ पर ये बात बोली गई है। सो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया एज ए होल माइट हैव सीन ए पीक। Okay, some parts of a country are still dealing with a concentration of cases and likely to be experience community transmission. तो इंडिया में यहाँ पर बात बोली गई कि हालांकि पीक को हमने झेल लिया है, पीक सितंबर में हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश के कॉर्नर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा वहाँ पर अभी भी जो है वहाँ पर है और कई जगह हो भी रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही एक खतरे की घंटी है जिसको हमने यहाँ पर सुलझाना है। सो ये भी जो ये है, यहाँ पर ये टाइम नहीं है कि जो प्रिकॉशंस थे हम उसको एक जगह पर फेंक दें। ओके, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे केसेस हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़बरदस्त केसेस पहुँच चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर रीबिल्ड करना है इकोनॉमी को तो जो प्रिकॉशंस सरकार ने दी हैं उनको फॉलो करके ही चलना है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बीमार पड़ती है किसी भी देश की तो उस देश की जीडीपी गिरती ही गिरती है। ओके, तो पॉपुलेशन एक्टिव होनी चाहिए, पॉपुलेशन हेल्दी होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, तभी जो है वो उस देश की इकॉनमी जो है ना वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर बंदे ही काम करने वाले नहीं होंगे तो फैक्ट्रियाँ तो खाली रह जाएंगी। ओके, तो अगर इनको हम सही तरीके से नहीं टैकल करेंगे, यहाँ पर अपना ध्यान खुद रखना होगा। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो इन्फेक्शंस की अगर बात करें तो उसका पेस अभी यहाँ पर गिरा है, तो यहाँ पर एक सक्सेस जो है इंडिया को देखने को मिली है। साथ ही साथ वैक्सीन के ऊपर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो हो रही हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर बात बोली गई कि उनको अभी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको सेट करना होगा कि जो वैक्सीन है वो अच्छे तरीके से, जहाँ पर भी कोई रिमोटेस्ट एरिया भी है वहाँ पर भी जो है वो वैक्सीन पहुँच जाए। ओके, यहाँ पर पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे तैयारी शुरू कर दी है, अभी वैक्सीन आई नहीं है लेकिन पहले से ही इन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वैक्सीन का। तो इन्होंने प्रायोरिटी रखी है जो सबसे जो है अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, ओके, उनको प्रायोरिटी पर रखा है, और जो सबसे अनअफेक्टेड सेक्टर्स हैं उनको लास्ट में रखा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ओके, हॉस्पिटल्स हैं, तो सबसे पहले तो इनको दवाई पहुंचेगी। उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जैसे पुलिस है, इसके अलावा और भी जो फोर्सेस हैं उनको दवाई पहुंचेगी, क्योंकि इनका बहुत अहम रोल रहा है जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी इसको लागू करने के लिए। ओके, दिन रात ये लगे रहे हैं, ओके, देश की सेवा में। और मेडिकल ऑफिसर्स जो थे, ओके, एक नर्स से लेके डॉक्टर तक, उनकी भी काफ़ी जानें गई हैं, ओके, इस चक्कर में। तो इसलिए सबसे पहले जो है उनको वैक्सीन जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाने की बात की गई है। तो इसको एक बात और बोली गई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल होगा उसको बिल्कुल आप जो है जैसे पोलिंग बूथ मॉडल होता है उससे आप उस हिसाब से आप जो है बना सकते हो। क्योंकि आप जैसे पोल बूथ में जाते हैं तो बिल्कुल आपके घरों के आसपास एक पोल बूथ होता है जहाँ पर आप जाकर वोट डालकर आते हो। तो बिल्कुल इसके जैसे ही जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल जहाँ पर बना सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स की ये राय है यहाँ पर। आगे अगर बात बोले कि जैसे सरेंजेस वगैरह हैं, बाकी बायोमेडिकल वेस्ट है, डिस्पोजल है, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन है, ओके, सही टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि ये सब जो है यहाँ पर एक सेफ तरीके से हमें यहाँ पर काम करना होगा, लाइकली जो वैक्सीन कैंडिडेट्स होंगे, ओके, उनके लिए। क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो है बीमारी और ना फैल जाए, क्योंकि टेम्परेचर बिलो रखना होता है इन सभी दवाइयों को
सिरिंजेस को सही करने के लिए, वैक्सीन को सही रखने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल आसपास ना पड़े, तो इसको भी हमें बिल्कुल सेफली करके चलना है। इसके अलावा जो है मेडिकल पर्सनल, ओके, चाहे कोई नर्स है जहाँ हॉस्पिटल से, कोई भी जो वहाँ पर मेडिकल पर्सनल है, उसकी जो मौजूदगी वहाँ पर चाहिए कि वैक्सीन की जो है उसको उसका ध्यान रख सकें, ओके। और लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है कि इंडिया ने अपना पीक देखा है कोविड केसेस का, अभी जो है वो वहाँ पर अपने सेवर की ओर बढ़ रहा है, मतलब बचाव जो है वो हो रहा है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो सेफ बिहेवियर है ना, उसको अभी उसका मोमेंट को हमें डबल करना है, ओके। सेफ मतलब अगर पहले कम सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, तो अभी डबल उसको हमें सेफ बिहेवियर को बढ़ाना है। और जो है जैसे हम मास्क पहन रहे हैं, ओके, इसके अलावा जहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब जिस भी तरीके से हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बचाना है, क्योंकि फेस्टिव डेज जो है बहुत कम है। हमें इन कुछ दिनों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब नहीं करनी है, ओके। यहाँ पर लास्ट में बात बोली गई है कि जो गॉड और गॉडेसेस हैं, ओके, जो देव हैं, जो देवियाँ हैं, वो समझते हैं कि ड्यूरिंग पैंडेमिक जो है क्या रिस्ट्रेंट आया है, ओके, वो समझ सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनकी हमें जो है उनकी चिंता होनी चाहिए, उनकी, और उन्हीं की चिंता कर रहे हैं यहाँ पर जो है गॉड गॉडेस की, तुम बच जाओ, ओके, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, हम ठीक हैं, ओके। तो यहाँ पर ह्यूमंस को खुद ही सोचना होगा अपने बारे में, ओके। तो यहाँ पर यही आर्टिकल था। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया है, बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिला है आज, ओके। तो चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बात की गई है कि द वे टू टैक्स ग्लोबल डिजिटल गिगांट्स, ओके। सो ग्लोबल डिजिटल गिगांट्स जैसे गूगल है, जैसे अमेजोन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ओके। फ्लिपकार्ट अभी वॉलमार्ट के अंडर है, ओके। तो इसी के अलावा जैसे फेसबुक है, तो बहुत सारे जो बड़े जो प्लेयर हैं डिजिटल मार्केट के, तो यहाँ पर उनकी बात बोली गई है। तो वो यहाँ पर क्यों उनको टैक्स लगाने की बात बोली गई है, क्योंकि यहाँ पर बात बोली गई कि प्रॉब्लम है यहाँ पर बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की, BEPS। सो मतलब कि जिस जिस जगह पर कंपनी लगाई गई है, जिस जगह से वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, वहाँ पर जो है उस सरकार को ये टैक्स नहीं करती, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है किसी और कंट्री में जो कि टैक्स हेवन कंट्री हो, ओके। मतलब जहाँ पर जैसे पनामा है, ओके, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर अपना टैक्स जो है वहाँ पर छुपा लेते हैं, और आप जो भी दस्तावेज है उसका पता ही नहीं चलता, ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करने की बात बोली गई है। तो यहाँ पर एक ग्लोबल कंसेंसस इस साल जो होना था अभी वो रुक गया है, कि वहाँ पर बात की जानी थी कि डिजिटल जो कंपनीज हैं उनके ऊपर कैसे हम टैक्सिंग करें, कैसे एक ओवरऑल जो है एक सिनेरियो बनाए, एक प्लान बनाए कि इनको टैक्स करना है। क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये किसी एक मुल्क के अंदर वर्क नहीं कर रही हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर ये काम कर रही हैं, ओके। तो यहाँ पर फिर सभी कंट्रीज इकट्ठे होकर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर ये बात करेंगी कि जो इन कंपनीज को हमने टैक्सिंग करनी है तो कैसे करना है। तो लेकिन इस साल इसको यहाँ पर रोक दिया गया है, रुक गया है काम। उसका रीज़न यहाँ पर बोला गया है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, हर एक देशों के आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। दूसरा यहाँ पर अभी यूएस जो है वो भी यहाँ पर आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि यूएस में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे नवंबर में, तो अभी वहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है। तो इसलिए ये जो टैक्सिंग का जो ग्लोबल कंसेंसस था ये थोड़ा सा रुक गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई जो ग्लोबलाइजेशन है और जो डिजिटल इकॉनमी है ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ओके। और साथ ही साथ प्रॉब्लम आ रही है सभी मुल्कों को जहाँ पर ये काम कर रही है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की, ओके। और देयर हैज़ टू बी एन एक्सेप्टेड वे टू टैक्स द ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। तो एक एक्सेप्टेड वे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक मुल्क ने ऐसा एक परफॉर्मा तैयार कर दिया कि हम इस तरीके से टैक्स लगाएंगे और दूसरे ने कोई और तैयार कर लिया। तो यहाँ पर कॉमन एक मिनिमम एजेंडा लेकर चलना होगा। तो अगर जितने भी मुल्क इकट्ठे होकर यहाँ पर एक टैक्स तैयार करते हैं, इसका कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं, तो हर एक की सहमति जो है ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस यहाँ पर जो इनको एक साइड पे रख के जो यहाँ पर काम हो सकता है, ओके। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो फिजिकल प्रेजेंस जो होती है, विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस वेयर दे जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। सो ऐसी सभी कंपनीज जो डिजिटली ग्रोइंग कर रही हैं, ओके, बेशक उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है या नहीं है, लेकिन वहाँ से रेवेन्यू तो इकट्ठा कर रही हैं वो, ओके, प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, तो उनके ऊपर टैक्स जो है लगाना बनता है। तो इसी प्रपोजल के ऊपर आगे काम करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ओके, इन्होंने एक नया फ्रेमवर्क जो है वो प्रपोज किया है।
ओके, जिस यहाँ पर एक एस्टिमेशन दिया गया है $100 बिलियन, ओके, जो कि है एक एडिशनल कॉर्पोरेट प्रॉफिट होते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स करने की जो है यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो इसको जो है यूरोप और इंडिया में जुरिडिक्शन के अंदर यहाँ पर काम किया जा रहा है। ओके, यूरोप और इंडिया इन दोनों जगह पर। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है, यहाँ पर 2 पिलर्स के तहत जो है यहाँ पर ब्लूप्रिंट्स जो है तैयार किया जाएगा रिफॉर्म का। तो पिलर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो भी ग्लोबल प्रॉफिट्स होते हैं कंट्रीज को, ओके, so apportions global profits to the countries in which their users are located based on the principle that companies must pay tax in every market where they generate value and make profits। मतलब कहने का कि जहां पर भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपनी मार्केट बना रही है, अपने प्रॉफिट बना रही है, ओके, तो वहां पर उस कंपनी को टैक्स जो है पे करना ही होगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है दिस मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम ए system of taxation based on physical presence in the jurisdiction where tax is paid। so एक तरह का यहाँ पर शिफ्ट जो है बताया गया है कि पहले सिस्टम होता था फिजिकल प्रेजेंस जहाँ पर है जिस कंपनी की वही टैक्स देगी। अभी यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है, अभी कोशिश की गई है, जैसे यहाँ पर गूगल है उसका हेडक्वार्टर यूएस में है, लेकिन फिर भी यहाँ से वो काम कर रही है। ओके, तो प्रॉफिट उसका जो है शिफ्ट हो जाता है किसी और कंपनी में, और जहाँ टैक्स देने की बात होती है तो टैक्स जो है वो थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं, आप ये चीज़ बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को अब रोकने की यहाँ पर बात बोली गई है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो अगर टैक्स की बात होती है तो वहाँ पर बहुत नेग्लिजेंस जो है ये जो है बरत रहे हैं। सो आगे बात बोली गई है कि जो रियलाइज्ड वैल्यू है कि कितने वैल्यू का ये व्यापार करते हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं डिजिटल कंपनीज किसी एक कंट्री से, ओके, तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना प्रॉफिट इनको हुआ है सेल से। साथ ही साथ जो एक अप्रोप्रिएट टैक्स रेट जो है, ओके, वो क्या है। इसके साथ ही इंडिया की अगर बात करें तो ये अभी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है बीईपीएस में, तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीईपीएस जो है इसको ज्वाइन किया है। ओके, तो इसका बहुत सी प्रॉब्लम इंडिया को देखने को मिल रही थी डिजिटल गिगांट्स की तरफ से, तो इसीलिए इसको ज्वाइन किया है। ओके, तो अभी यहाँ से जो भी सोल्यूशन निकलेगा, ओके, तो इंडिया भी जो है उसको जो है एक्टिवली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा अपने अपने यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इंडिया क्या चाहता है कि जो ओईसीडी है, ओके, वो जो है एक तरह का नया जो टैक्सिंग नेक्सस है उसको डिफाइन करे। ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात करे, रूल्स को फ्रेम करे और एलोकेट करे कि जो इनकम है, ओके, वो किस बेस पे ऊपर जो है यहाँ पर स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स हैं कंट्रीज की उनको जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सेल्स और रेवेन्यू है, ओके, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस इसके बिहाफ पे ऊपर यहाँ पर बात बोली गई है कि इनके बिहाफ के ऊपर जो है टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा कोई किसी कंपनी ने अपना छोटा विंग छोटी कंपनी तैयार करके वहाँ पर लॉन्च की है, तो उसका जो है कोई जो भी रेजिडुअल प्रॉफिट हुआ तो वो उस हिसाब से जो है हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो किस पूरी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर टैक्स लगाने की, सेल्स रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई है। तो दूसरा पिलर, ओके, तो उसको भी यहाँ पर इफेक्टिव मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की यहाँ पर बात बोली गई है। तो इफेक्टिव मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये भी जो है एमएनसी को जो है पे करना होगा आने वाले समय में, तो विच वुड बी रिडंडेंट इफ पिलर 1 इज मेड इफेक्टिव। ओके, ये तभी अच्छे से हो पाएगा जब पिलर 1 जो है वो अच्छे से इफेक्टिवली जो है लागू होगा। ऑलरेडी इंडिया चार्जेस एन इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन एड पेमेंट्स। तो एक इक्वलाइजेशन लेवी एक तरह का ये टैक्स ही है, ओके, जो इंडिया चार्ज करता है ऑनलाइन एड पेमेंट्स, ओके, उसके लिए to foreign entities and on non-resident e-commerce operators without a permanent establishment here। so यहाँ पर सिंपली बात बोली गई है कि जिनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इक्वलाइजेशन लेवाई लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर टैक्स रेट टैक्स फॉर्मेशन की ज़रूरत है आने वाले समय में। जिस तरह से ये डिजिटल कंपनीज जो है ग्रो कर रही हैं इंडिया में, ओके, तो टैक्स जो है वो भी अच्छा टैक्स जो है यहाँ पर बनता है लगाने के लिए, क्योंकि सरकार को भी वैसे भी रेवेन्यू चाहिए। अगर आप किसी मुल्क में व्यापार करने आ रहे हो तो वहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस सरकार को भी आप जो है कुछ देकर जाओ। ओके, तो ये था प्रॉपर आर्टिकल। तो बेसिकली जो यहाँ पर बात की गई है वो है BEPS, ओके, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके बारे में बात की गई है। तो उसका हल जो है निकाला जाएगा आने वाले समय में। तो बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है और
उम्मीद की जा सकती है कि जब यूएस के इलेक्शन ख़त्म होंगे नवंबर में, जब नए प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे, तो तब जो है इसके ऊपर काम दोबारा शुरू होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, अभी सर्दियां दोबारा से आ रही हैं। तो पिछली बार भी ये अक्टूबर नवंबर के महीने में ही कोविड-19 जो है इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे पूरी दुनिया में। तो अभी जो है ख़ास तौर पे जो यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे इटली है, बेल्जियम है, उन्होंने पहले से ही जो है यहाँ पर मीजर्स जो हैं बरतने शुरू कर दिए हैं। जो वहाँ पर सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की जो है वो आनी शुरू हो गई, तो उसको निपटने के लिए यहाँ पर पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी है उन्होंने। और यहाँ पर जो उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है, ओके, वो बढ़ा दी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग आप देख सकते हो बाय कॉन्टिनेंट यहाँ पर शो की है। तो अफ्रीका में हो, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ओशियाना और यूरोप। ओके, तो जो रेड कलर वाला है वो यूरोप का है। तो आप देखो वो भी ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। ओके, अभी यूरोप का मतलब कहने का कि ये भी दोबारा से पीक पे जाने की यहाँ पर हो रही है कोशिश, इन्फेक्शंस के चांसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एशिया ओशियाना की बात करें वो अभी नीचे को ग्राफ जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें वो भी जो है अभी ऊपर को जा रहा है ग्राफ। ओके, इसके बाद अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो वो भी थोड़ा ग्राफ नीचे को जा रहा है। अफ्रीका की बात करें थोड़ा सा नीचे को ग्राफ है। यूरोप को यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है। ओके, तो यहाँ पर वो दोबारा पहले से ही यहाँ पर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये था पार्ट 1 का डिस्कशन। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी है। ओके, तो एंजॉय करिए लेक्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए। धन्यवाद।